अभी हमारा ये जो रथ का बेस का काम था वो ख़त्म हो गया, हमने अभी रथ के ऊपर उठा लिया है। उसको बोलते हैं हम डंडा बोलते हैं हमारे भाषा में। उसको उठा के हमारा हरिबोल होता है, जैसे कि नौ हरिबोल होता है, वो पहले वाला तो हमने उस दिन डाल दिया था जब अक्षक संजोग हुआ था। फिर कल हमने दूसरा वाला डाला जो डंडा उठा, 5 डंडा उठा। उसके उठा के बाद उसको अभी रथ के ऊपर सेटिंग कर लिया, वो अभी एकदम सेटिंग हो चुका है। फिर उसको अब लोहे का कील दे के उसको टाइट कर रहे हैं, जैसे कि रथ एकदम स्ट्रांग हो जाएगा, ऑक और वो बेस एकदम स्ट्रांग हो जाए। फिर उसके बाद इसके ऊपर होता है जो रथ का पिलर होता है, उसको हम नाहगा बोलते हैं हमारी भाषा में। फिर इसको उठाएंगे, फिर हमारा तीसरा हरिबोल जो होता है उसको। भगवान जी की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा आगामी जुलाई 16 तारीख को अनुष्ठित होने वाले हैं। आषाढ़ शुक्र द्वितीया के दिन भगवान जी की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा हर साल जैसा इस साल अनुष्ठित होने वाले हैं। भगवान जी के रथ के लिए रथ निर्माण का कार्य विश्वकर्मा के द्वारा अक्षय तृतीया से चालू है। तीनों भगवान जी के तीनों रथ, जगन्नाथ महाप्रभु जी के नंदीघोष रथ, बलभद्र भगवान जी के ताड़ध्वज रथ, सुभद्रा माता जी के दर्पदलन रथ की तैयारी चल रहा है। आगामी 29 तारीख जून 29 तारीख भगवान जी के स्नान यात्रा देवस्नान पूर्णिमा। हर रोज़ भगवान जी के स्नान या अभिषेक मंत्र स्नान के द्वारा संपन्न होता है। केवल ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान जी स्नान मंडप के ऊपर विराजमान करके 108 गरा सुवासित जल में संपूर्ण स्नान व अभिषेक होते हैं। भगवान जी स्नान करने के बाद वही दिन से 15 दिन के लिए असुस्थ में रहेंगे या अनवसर में रहेंगे। इनके बाद अमावस्या के दिन भगवान जी भक्तों लोग को नवजवन दर्शन प्रदान करेंगे। जो आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के दिन भगवान जी सारी विश्व को दर्शन देने के लिए रथ के ऊपर विराजमान करेंगे। यह यात्रा हर साल आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के दिन अनुष्ठित होता है। भगवान जी रथ यात्रा में अपना जन्म स्थान गुंडीचा मंदिर को यात्रा करेंगे। 9 दिन का यात्रा है। फिर 9 दिन यात्रा करके भगवान जी वापसी यात्रा करेंगे। दशमी का रोज़, एकादशी का रोज़ मंदिर का सामने रथ के ऊपर भगवान जी राजवेश में भक्तों लोग को दर्शन प्रदान करेंगे। द्वितीया के दिन अधर्पणा उत्सव 33 करोड़ देव को स्नांति करने के लिए भगवान जी अधर्पणा उत्सव अनुष्ठित होंगे एवं त्रयोदश के दिन भगवान जी मंदिर को बाहुड़ा विजय करेंगे। ऐसे वो रथ यात्रा है। जय श्री जगन्नाथ। अक्षय तृतीया 20 अप्रैल से शुरू हुआ है। प्रभु के आज्ञा के साथ शुरू हुआ है। प्रभु के इस दिन आज्ञा माल आता है, हमारे यहाँ से शुरू होता है। उसके हिसाब से हम लोग काम आरंभ करते हैं। तो पहले पहिया का काम आरंभ करते हैं। पहिया जैसे 16 चक, 14 चक, 12 चक, तीनों रथ के लिए 42 पहिया बनाते हैं। ये पहिया बनते बनते उसके पहिया के ऊपर हिस्सा जैसे स्पोक जैसे बोलते हैं, औरों बोलते हैं हम, और उसके ऊपर हिस्सा पोही, ये सब लगने के बाद दोनों चक्का आँखों के साथ, यानी कि आँख और चक के साथ भौरी तिथि को तैयार हो गया था, आप लोग देख चुके हैं। उसके बाद ऊपर का हिस्सा शुरू हुआ है। उसका जैसे आप बोल रहे हैं ये दंडा और फ्रेम जैसे बोलते हैं, ऊपर का हिस्सा शुरू हुआ है। ऊपर का हिस्सा के बाद आज जो तिथि है, या तो आज का नीति बोलते हैं, आज से चारी नाहका हमारा ऊपर का हिस्सा के लिए तैयार हो गए, खड़ा हो गया। ये जो हमारी रथ यात्रा का सेवा है, इसमें 7 तरीके के सेवक रहते हैं। एक तो बढ़ई रहते हैं, दूसरे हम लोग काटने वाले बढ़ई रहते हैं, और दूसरे भोई लोग रहते हैं। उसके बाद लोहे बनाने वाले रहते हैं। उसके बाद काठ में खुदाई करने वाले जो होते हैं वो रहते हैं। उसके बाद चित्रकार रहते हैं। उसके बाद दर्जी रहते हैं। इसी तरह 7 तरीका का सेवक, 200 से लगभग ज़्यादा सेवक रहते हैं। देखिए, इसका नीति और तिथि के हिसाब से काम होता है। जैसे अक्षय तृतीया से शुरू होना है, हो चुका है। उसके बाद भौरी की एक तिथि गया। उसके बाद और एक बड़ा तिथि है हमारा स्नान पूर्णिमा का तिथि है। और उसके साथ तिथि के साथ नीति और उसका डेरा हुआ सब सिस्टम चल रहा होगा। उसी के साथ जैसे आएगा रथ यात्रा के पूर्व दिन हमारा नेत्र उत्सव है, उसी के साथ ये तैयार होकर खड़ा हो जाएगा। यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है देखकर। जगन्नाथ जी के दर्शन किए। अभी हम लोग फ्लैग होस्टिंग देखने आए हैं, और यहाँ पर जो जगन्नाथ जी की यात्रा की जो निकलता है उसकी भी प्रिपरेशन चल रही है। वो देख के भी बहुत अच्छा लग रहा है। लाइक बहुत मेहनत करते हैं वो लोग बनाने के लिए एंड ऑल, तो बहुत अच्छा लग रहा है। इस भगवान प्रभु जगन्नाथ की नगरी में इस अद्भुत नज़ारे को देख के बहुत ही मन प्रसन्नित है। और अगले महीने महाप्रभु जी की रथ यात्रा है। आप देख रहे होंगे रथों का निर्माण चल रहा है, और हर साल इसी तरह से नए रथ बनते हैं, जिसमें भगवान जगन्नाथ, माता सुभद्रा और प्रभु बलभद्र हमारे इस नगर भ्रमण पर निकलते हैं। इस रथ यात्रा पर सबको शुभकामनाएं हैं,
और अधिक से अधिक संख्या में मैं इस देश के लोगों से, सनातनियों से आग्रह करूंगा कि आएं और प्रभु जगन्नाथ के यहाँ पर दर्शन करें। जय जगन्नाथ।